हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो रहेंगे टाइप्स ऑफ ट्विंस, कितने टाइप के ट्विंस होते हैं। और जो हमने खत्म किया था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी ह्यूमंस। तो हमने वेरियस ऑर्गन्स क्या होते हैं, सिस्टम कैसा पूरा का पूरा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे बनता है, देन फर्टिलाइजेशन, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की थी। तो आज जो पार्ट बचा है हमारा वो है जस्ट एंड ओनली टाइप्स ऑफ ट्विंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड डिजीज, थोड़े सोसाइटल चीजें, और उसमें हम बात करें कि आप लोग को अवेयरनेस कैसे रखना है सब चीजों का, बोथ मेन एंड वुमेन में। सो कंटिन्यू करता हूं मैं, जो मेरा टॉपिक है दैट इज ट्विंस। सो ट्विंस क्या होते हैं? जनरली बर्थ के टाइम पे दो बेबी बॉर्न होते हैं। कितने बेबी? दो बेबी बॉर्न हो, हम लोग सिंपली बोल देंगे ट्विंस हैं वो लोग। सो वो आइदर मेल फीमेल हो सकती है, या दोनों के दोनों मेल हो सकती है, या दोनों के दोनों फीमेल हो सकते हैं। ऐसे केसेस पॉसिबल हैं, सो हम वही पढ़ेंगे। और क्या हो सकता है, कभी कभी, ये तो हम ट्विंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एक एक्सेप्शन क्या रहते हैं कि कभी दो से ज्यादा बेबी भी बॉर्न होते हैं। और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये सब चीजें मेंशन भी की है कि किसी ने 8 बेबीज को बर्थ दे दिया, 9 बेबीज को, तो ऐसे नंबर्स में बर्थ दिया जाता है बेबी को। सो ये ऐसा कोई ऑड बात नहीं है कि ट्विंस ट्विंस हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग को सोसाइटी में आज कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। लेकिन 5 6 7 बेबी एक साथ, ये जनरली हमारे इंडियंस के लिए जल्दी हजम नहीं होता है, लेकिन ऐसे केसेस पॉसिबल हैं। वो सब का रिलेशन है जो आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर वाइज की कैसे ये सब होते हैं। तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे ये चीजों के बारे में। तो इसमें दो टाइप है, एक है मोनोजाइगोटिक, दूसरा है डायजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मतलब क्या? एक जाइगोट से, एक जाइगोट से जो बेबी अगर ट्विंस प्रोड्यूस होंगे तो उसे बोलेंगे मोनोजाइगोटिक। डायजाइगोटिक में क्या होगा? दो जाइगोट से दो ट्विंस पैदा होंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। मोनोजाइगोटिक में भी दो टाइप है। एक जाइगोट बनने के, जाइगोट बन चुका है, जाइगोट के बनने के बिफोर 8 डेज, 8 डेज फ्रॉम जाइगोट, विद इन 8 डेज, ठीक है। और आफ्टर 8 डेज फ्रॉम जाइगोट फॉर्मेशन। सो 8 डेज मतलब क्या होगा, समझिए। आप लोग का पूरा स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, डायग्राम वाइज हम लोग हर चीज को समझते हैं, तो उसी तरह से मैं ये भी समझाऊंगा। एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट, प्रोड्यूस करेंगे जाइगोट, जाइगोट डिवाइड होके देगा एम्ब्रियो। तो देख लेते हैं ये सब क्या, मैं कलर से इसे ड्रॉ कर देता हूँ। रेड वाला हमारा मेल गैमेट, ग्रीन वाला फीमेल गैमेट, ब्लू वाला हमारा जाइगोट बना। जाइगोट डिवाइड होके उसने क्या किया, बहुत सारे टाइप एम्ब्रियो में वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये एम्ब्रियो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये आपका एम्ब्रियो जब डिवाइड हो चुका है जाइगोट, आपको ये सीरीज ध्यान रखनी है सब। ये हुआ हमारा मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, ये जाइगोट, एम्ब्रियो। तो जनरली यहां तक आपने देखा रहेगा, ये नॉर्मल होता है। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं हमारे पूरे वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये हमारा वजाइना हो गया, ये ओवरी, ठीक है, ये यूटेरस। अब क्या होता है, जनरली आपने क्या देखा रहेगा, यहां से oocytes निकलते हैं, स्पर्म यहां से एंटर करता है और वो मीटिंग करता है ये जोन में।
इस तरह से होता है, वो एंटर करता है, यहाँ से आता है, यहाँ पे फीमेल गैमेट से मर्ज होता है और जाइगोट बनाता है यहाँ पे, ये स्टेज में, यही जोन में कहीं वो जाइगोट बना देगा। ये जाइगोट ट्रैवल करता है टुवर्ड्स हमारी यूट्रस और वहां पे प्लांट करता है एम्ब्रियो को। तो ये हमारा यूट्रस होगा जिसका हम लोग एंडोमेट्रियम वॉल देखे थे, और यहाँ पे प्लांट हो जाता है जनरली बेबी, यहाँ पे वो प्लांट हो जाता है। तो जनरली इस तरह से 9 मंथ बाद बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जनरली 8 डेज बिफोर दी 8 डेज जाइगोट बनने के 8 दिन के उसमें एम्ब्रियो डिवाइड जाता है 2 पार्ट में, ठीक है। बना जाइगोट, जाइगोट बन के अभी 8 दिन हो गए, तो 8 दिन के बीच में ही वो एम्ब्रियो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये एम्ब्रियो 2 अलग अलग एम्ब्रियो प्लांट हो जाते हैं अब यहाँ पे। और जो इससे बेबी प्रोड्यूस होता है वो कैसा प्रोड्यूस होता है? ट्विंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, 8 डेज फ्रॉम दी जाइगोट फॉर्मेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा डायग्राम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपके बुक में डायग्राम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप इस तरह से समझ सकते हो। अब दूसरी चीज क्या आती है, जनरली जो बेबी बॉर्न होते हैं, ये जो ट्विंस बॉर्न हुए, अब ये क्या होगा समझ गए आप लोग कि यहाँ पे यूट्रस पे अब 2 एम्ब्रियो प्लांट हो गए रादर देन 1। तो क्या इनका जो सेक्स होगा, फर्स्ट सेक्स कैसा होगा और दूसरा फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, ठीक है। तो जनरली ऐसे केस में अगर दोनों देखिए यहाँ पे जाइगोट एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से एक जाइगोट बना, जाइगोट एम्ब्रियो में, बाद में एम्ब्रियो 2 में, तो दिख रहा है दोनों सिमिलर है। यहाँ से आपको मालूम पड़ रहा है कि दोनों के दोनों सिमिलर है। मतलब क्या, अगर ये मेल है तो ये भी मेल होगा, ये फीमेल है तो ये भी फीमेल। तो यहाँ पे मेल या तो मेल दोनों और फीमेल एंड फीमेल ही बॉर्न होते हैं, दोनों मेल फीमेल बॉर्न नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मेल फीमेल को बॉर्न होना है तो यहाँ से कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना। अब अपीयरेंस क्या होगा, दोनों का बर्थ के टाइम पे अपीयरेंस सेम होता है, वो लोग सेम दिखेंगे। लेकिन बर्थ के बाद, जैसे कि हम लोग बोलते हैं WHO और सबका सर्वे भी है कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वो होते हैं जो आप जैसा खाना खाते हो। सो अगर ये 2 लोग बॉर्न हो चुके हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है, तो मोटे पतले दिख सकते हैं। प्लस इंटेलिजेंस वाइज भी कोई इंटेलिजेंट ज्यादा होगा एजुकेशन में, कोई इंटेलिजेंट कम होगा एजुकेशन में। ऐसे जनरली या तो दोनों के दोनों इंटेलिजेंट होंगे, सब चांसेस पॉसिबल है आफ्टर द बर्थ, लेकिन बर्थ के टाइम पे दोनों सेम दिखेंगे। और फिर जैसा जनरली ये सब वो नहीं देखा गया है कि जैसे अगर एक लेफ्ट में टर्न होता है तो दूसरा भी लेफ्ट में टर्न होता है, जैसे आप लोग जुड़वा पिक्चर में देखे रहेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं जनरली कि ये होता है। जस्ट ये कभी कभी बोल देते हैं कि 2 लिंकेज होता है तो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो एक कॉमन बॉन्ड ऐसा बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि शेयर करते हैं। अदरवाइज टिपिकली ये बड़े होने तक एक लेफ्ट हाथ उठाता है दूसरा भी लेफ्ट हाथ उठाता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी। और ये मैंने बोला विद इन 8 डेज जाइगोट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज के बीच में ये एम्ब्रियो बन गया था और एम्ब्रियो ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो इतना आप लोग को याद रखना है। अब क्या होता है, 8 डेज गुजर चुके हैं, आफ्टर वाला केस लेता हूं, ये वाला। सो यहां से 8 डेज ऑनवर्ड 9 10 11 12 तक ये एम्ब्रियो डिवाइड होगा, लेकिन ये अटैच्ड रहेगा, ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो एम्ब्रियो प्लांट हुआ था, अगर आपको विजिबल हो, ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे सेम, ठीक है। इससे जो बेबी बॉर्न होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूं, सियामीज और कंजॉइंट ट्विंस। इससे जो बेबी प्रोड्यूस होते हैं वो जनरली कहीं ना कहीं, जैसे कि यहाँ पे अटैचमेंट है तो यहाँ भी अटैच है, वो जुड़े हुए रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा, ये जनरली टीवी मीडिया न्यूज चैनल पे सब ऐसे केसेस आप लोग को दिखाते रहते हैं, आइदर हेड से
और शोल्डर से या थोरैक्स रीजन और स्टमक और आपके लिम्ब रीजन से वो लोग अटैच रहते हैं, सो उनको बोलेंगे कंजॉइंट। ये टर्म आपको याद रखना, एग्जाम में आप लोग को लिखने को आ सकता है कि क्या वो कंजॉइंट बोला जाएगा उनको, या तो सियामीज। स्पेलिंग आप लोग रिवाइज कर लेना कि क्या बोला जाता है। तो आप लोग को वन वर्ड में आ सकता है कि कब बनते हैं, तो 8 डेज के बाद जाइगोट बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज हुआ, उसके बाद जो एम्ब्रियो डिवाइड होता है वो अटैच रहता है। ऐसा फिक्स केस नहीं, लेकिन जनरल बात कर रहे हैं। तो 9-10 डेज में अगर एम्ब्रियो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सो वो ज्वाइंट रहता है। इतना चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और ऐसे बेबीज जो ट्विंस बॉर्न तो क्या बोलेंगे, कंजॉइंट और सियामीज ट्विंस। तो हमारा मोनोजाइगोटिक से, क्योंकि यहाँ पे एक ही जाइगोट है, एम्ब्रियो दो दो हो रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है आप लोग को। और अब चलते हम लोग डाइजाइगोटिक की तरफ। फिर से पहले नॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं कि हमारे नॉर्मल वुमेन के अंदर क्या होता है कि वो लोग अगर एक मंथ ये उस साइड निकालता है, फिर अगले मंथ ये, अल्टरनेटिवली फिर ये, ऐसे नंबर वाइज करते रहते हैं। कभी कभी समझो इसके बाद इसका नंबर था तो इसने नहीं किया, इसने ही कर दिया, ऐसा भी होता है। तो ये केस पॉसिबल, लेकिन क्या है, कभी कभी यहां से अगर एक ऊसाइट निकला है और यहां से भी ऊसाइट निकल गया, दोनों से ऊसाइट निकल गया, और उसी टाइम पे मेल स्पर्म्स बहुत सारे, जानते हैं आप लोग, तो ये तो मिलियंस में जाते हैं, ये लोग ट्रैवल किए दोनों साइड, दोनों साइड ट्रैवल किए, और ये दोनों ने जो oocytes थे उनसे रिएक्ट कर लिया। तो क्या होगा केस, अब आपको ध्यान रखना है कि अब जो हमारे जाइगोट हैं वो दो बनेंगे। बनाया था आप लोग को, ये मेल फीमेल गैमेट, यहाँ पे ये जाइगोट बना, यहाँ पे ये जाइगोट और ये एम्ब्रियो। सो यहाँ पे दोनों के अंदर देखिए, ये मेल गैमेट फर्स्ट, ये मेल गैमेट सेकंड, ये फीमेल गैमेट फर्स्ट, फीमेल गैमेट सेकंड, ये जाइगोट 1, ये जाइगोट 2, ये एम्ब्रियो 1, ये एम्ब्रियो 2। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो अलग अलग जाइगोट बने, ठीक है, दो अलग अलग जाइगोट बने, एक ये बना एक ये बना। क्यों अलग अलग, क्योंकि मेल गैमेट तो अलग अलग है, फीमेल गैमेट्स भी अलग अलग दोनों ओवरीज ने निकाल दिए। तो ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। सो इससे जो एक एम्ब्रियो दिख रहा है आप लोग को, एम्ब्रियो भी अलग अलग हुए। ये दिख रहा है, कलर से मैंने दिखाने की कोशिश की है कि एम्ब्रियो 1 एम्ब्रियो 2 से अलग है, ये दोनों जाके प्लांट हो जाएंगे। अब इसे मैं ब्लैक से दिखाता हूँ एक को, और अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, ये अटैच हो गया वहां पे, और एक दूसरा हमारा ये अटैच हुआ। अब इसमें सिंपल केस है, अगेन 9 मंथ का ट्विन बॉर्न होंगे। अब जो ये ट्विन होंगे, ये क्या सेक्सुअली और ये बोलते फिजिकल अपीयरेंस में क्या सेम होंगे? नहीं, मे और मे नॉट भी, कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी कभी सेम नहीं होंगे। जैसे फीमेल फीमेल होगा, ठीक है, फीमेल मेल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और एक फीमेल दूसरी फीमेल जैसी दिखे, अलग अलग भी दिखेगी, मतलब एक काला तो दूसरा गोरा हो सकता है। ये सब चांसेस पॉसिबल है। तो सेक्स सेम नहीं होते हैं,
मे और मे नॉट बी, सेक्स मे और मे नॉट बी सेम। सेकेंडली फिजिकल अपीयरेंस वेरी होती है, ये क्या होती है, वेरी होती है, चेंज हो जाएगी, इतना आपको ध्यान रखना है। सो आप लोग समझ चुके। अच्छा कभी कभी क्या होता है 8-9 बेबीज कैसे बॉर्न होते हैं, सेम जैसे यहाँ पे एक हुआ, ये जो ऐसे 2-3 यहाँ से 2-3 यहाँ से निकल गए, उसी पे 3-4 हो गए यहाँ पे और बहुत सारे स्पर्म उन लोग से मिल गए और सिर्फ 3-4 बेबी या 7-8 बेबी बॉर्न हो जाते हैं। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखें, कुछ नहीं, जितने सारे अगर एग निकल रहे हैं, एग बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो आपका क्या हो सकता है, जनरली वो ट्विन में कन्वर्ट होता है। अच्छा क्या हो सकता है कभी कभी, और ये जाइगोट आया यहाँ से, ये हमारा सॉरी गैमेट आया, जाइगोट आया 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 आया, ये जाइगोट डिवाइड हो गया, जो हमने मोनोजाइगोटिक वाला देखा था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ वाला भी 2 पार्ट में, टोटल 4 हो गया, फिर फर्दर डिवीजन हो गया विद इन 8 डेज और चला गया, तो 4 का 8, ठीक है, इस तरह से डिवीजन पॉसिबल। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन आप लोग को सिंपली मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक मतलब 2 जाइगोट अलग अलग बनेंगे, कैसे अलग अलग बनेंगे, जब 2 एग निकलेंगे, ठीक है, तो वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब चलते हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अच्छा टॉपिक है, जनरली सोशल टैबू करके कुछ होता है जिससे लोग दूर भागते हैं। ये रब कर देता, ये सेक्शन हो गया, हमारा ट्विंस का सेक्शन हो गया। अब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसमें जनरली आप लोगों को चाहता था मैं फटफट करवा सकता था कि पार्ट छोड़ के फटफट आगे बढ़ जाऊं, सिर्फ मेंशन कर दूं, लेकिन हेल्थ का क्या बोला हमारे, सोशल साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग होती है। फिजिकल मतलब मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गन्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई खराब ऑर्गन नहीं होने चाहिए। मेंटली मतलब मैं दिमाग से शांत रहना चाहिए कि मतलब ज्यादा मुझे स्ट्रेस नहीं है। और सोशली मतलब मेरे आजू बाजू में जो सोसाइटी है वो मेरे को दिमाग में कुछ ऐसे प्रेशर नहीं डालनी चाहिए, बॉडीली मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए, सोसाइटी मुझे भी हर्ट ना करे। तो 3 चीज होती है जब लोग आप लोग बोलते हो कि हेल्थ की डेफिनेशन। तो सोशल मतलब हमेशा रहेगा हमारे आजू बाजू के लोग, अगर वो समझिए आप लोग पे मेंटली टॉर्चर करते हैं या कहीं आप जा रहे हैं कोई बात बोल रहे हैं तो आपके पत्थर पे, जैसे नेताओं के ऊपर जनरली सब लोग करते हैं, तो नेता लोग का जो सोशल वो हेल्थ है वो खराब हो जाता है। जो अच्छा काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा हेल्थ रहता है वो। मेंटल मतलब आपका दिमाग और फिजिकल मतलब आपकी बॉडी, ये तीनों के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो उसे बोलेंगे, उसके वेलबींग को बोलते हैं हेल्थ। अच्छा लाइन लिखा आपके बुक में, अच्छे से स्टार्ट किया। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या, ये तीनों चीज आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। अगेन इसमें भी ध्यान रखना है कि सबको क्या, मैंने से लास्ट लेक्चर में ही बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड दौरान की जनरली जो डिजीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं वो वुमेन में ज्यादा साइड में होते हैं, मेल में भी होते हैं, वो बात करूंगा उनके में भी होते हैं क्योंकि वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उनको बोलते हैं। सो वो सब होने के चांसेस में ज्यादा रहते हैं, दोनों में होने के चांसेस है। जब ऐसे मेल फीमेल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब भी समझाऊंगा, लेकिन मल्टीपल अगर मीटिंग होती है तो उससे ये डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर अच्छा तो क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा उसमें मैटर मतलब बोलते हैं ना मेंटेन नहीं हो पाती। और दूसरा चीज क्या है कि ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसमें भी ये अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा है। इंडिया तो बहुत ज्यादा करा, क्यों इंडिया में टैबू माना जाता है अभी, सोशल टैबू। इसे सोशल टैबू माना जाता है। और वर्ल्ड में भी इसके ऊपर ज्यादा बातें नहीं हो पा रही हैं। वो लोग थोड़े सुधरे हुए पढ़े लिखे लोग हैं तो वहां पे हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। अभी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन के बारे में बात करना मतलब ये कॉमन मुद्दा नहीं है। सो आप लोग भी खुद वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप लोग जानते होंगे कि ये इतना ओपनली बोलते हैं ना बात करने वाला मैटर नहीं। आप फिलोसफी में बोल सकते हो कि दुनिया में ऐसा होना चाहिए ऐसा, लेकिन आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ऐसा नहीं बात करते फैमिली वाले में। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा क्या होता है कि आजकल वर्क कर रहे हैं सब लोग। सो जो वुमेन है वो वर्क पे जा रही हैं, तो उसके से क्या है, जो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पर मंथ आती है, तो उनको उसी के हिसाब से हाइजीन भी मेंटेन करना होता है। तो क्या होता है वर्क कल्चर जो उनके सराउंडिंग में जो उनका सोसाइटी का पार्ट है वो पूरा
मिल के हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी उसी पार्ट से आए हुए हैं पूरे के लोग, वो लोग सोसाइटी में जैसे उनकी अपब्रिंगिंग है उसी की वजह से हुई है। तो उससे क्या हो रहा है, वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो जो केयर करना चाहिए ड्यूरिंग दोज पीरियड, जो डेज हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है, वो नहीं हो पाता। अच्छा, और बहुत बार जो लोग अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, अगर कई बॉसेस अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, लेकिन कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, वहां पे जनरली क्या हो जाता है, वुमन को डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरल जैसे क्या क्या होता है इसमें, जनरल इचिंग हो सकती है, बैक्टीरियल फंगल अटैक भी बोलते हैं। लेकिन आज मैं जो दो डिजीज के बारे में बात करूंगा वो है, एक है सिफालिस और दूसरा है गोनोरिया। ये दो डिजीज है। अच्छा, सिफालिस जनरली 10 लाख इंडियंस को होता है पूरे ईयर में, और गोनोरिया जनरली करोड़ ऑफ इंडियंस को होने के चांसेस है। ठीक है, 1 करोड़ इंडियंस को पूरे साल में होते हैं, और ये आइडेंटिफाइड है। सोचिए ऐसे कितने सारे हैं जो डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, ट्रीटमेंट ही नहीं करवा पाते हैं, कि वो लोग सिर्फ टैबू में रहते हैं कि कुछ और भी चीज है, जबकि उनको मालूम पड़ा कि डिजीज है। अच्छा, ये दोनों के सिम्टम्स हैं, ये दोनों के सिम्टम्स है कैसे। अच्छा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये डिजीज ऐसे हैं जो मेल और फीमेल की मीटिंग से स्प्रेड होती है। अगर मेल इन्फेक्टेड है किसी डिजीज से, वो फीमेल से मीट करता है तो वो फीमेल को भी हो जाएगा, और या तो किसी फीमेल में है और मेल में नहीं है तो ये दोनों की मीटिंग से भी मेल को हो जाएगा। और इससे अगर ये जो फीमेल है वो सबसे मीटिंग करते जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को वो चांस होने के, जैसे कि आप लोग सुने रहेंगे एड्स, जो कॉमन है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। नेक्स्ट मैं जो बात कर रहा हूँ सिफालिस और गोनोरिया की, ये लोग के स्पेसिफिक केसेस आप लोग को याद रखने के, दोनों में क्या क्या होता है। सिफालिस के अंदर जो सिम्टम्स है, सिम्टम क्या होते हैं, आपको जनरली फीवर हो सकता है ऑल ओवर द बॉडी, जस्ट वो आपके ऑर्गन्स की वजह से। जेनाइटल ऑर्गन्स मतलब फीमेल में वजाइना, मेल में पेनिस, ये ध्यान रखिए। तो ये जेनाइटल ऑर्गन्स है, तो उसके इंफेक्शन की पूरी बॉडी में फीवर आ सकता है, इन्फ्लामेशन आ सकता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन कैसा, कि स्वेलिंग हो सकती है ब्लड की वजह से, ब्लड कैपिलरीज आपके स्वेल हो जाती है। थर्ड, आपके जॉइंट्स लॉक हो सकते हैं और उसमें मूवमेंट, उसमें दर्द भी होने लगता है। फोर्थ, पूरे बॉडी पे पैचेज आ जाते हैं। पैचेस कैसा, आपने अगर देखा रहेगा जो मसल जैसे अल्सर टाइप मसल आपने देखा रहेगा कि जो एक्सपोज जाता है तो वो पूरी बॉडी पे होता है, प्लस जेनाइटल पार्ट में भी आपके वो सब आ सकता है। और ऐसे 1 लाख लोग और 10 लाख लोगों को पर ईयर इंडिया में होता है जो ये सब सिम्टम्स दिखे, तो उसे सिफालिस बोले। वहीं गोनोरिया का क्या है, गोनोरिया इसमें बहुत ये सीवियर है, आप लोग भी ये सुन के शॉक हो जाएंगे। आप लोग बोलते हैं ना, गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोग को रियल डिजीज के बारे में पता चले कितने ये सब सीवियर है। पस का ऊजिंग होना फ्रॉम जेनाइटल ऑर्गन, पस जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा जो फूडी बोलते हैं, वो सब वैसा मटेरियल रिलीज होता है जब आप लोग ये डिजीज गोनोरिया आप लोग को हुई रहती है किसी को भी। सेकेंडली, आप लोग को बोलते हैं बर्निंग फीलिंग, जब भी आप लोग टॉयलेट के लिए जाते हो तो आप लोग को बर्निंग की फीलिंग से टॉयलेट होता है। क्यों, क्योंकि जो ऑर्गन है उसमें पस फॉर्मेशन हो गया है और वो कंटिन्यूअस पेन देता रहेगा। फोर्थ, बर्निंग सेंसेशन, और पूरी बॉडी पे रैश आ जाएंगे आपकी बॉडी पे पूरा, इसके अंदर भी अगेन फीवर और जॉइंट्स के पेन इसमें भी रहेंगे। सो ये कंडीशन, फिर आपके जो इन्फेक्शन आ जाता है थ्रोट, आई
ये सब जोन में। तो ये सब कंडीशन होती है अगर आप लोग, अच्छा ये दोनों के दोनों किसकी वजह से होते हैं, ये बुक में मेंशन नहीं है, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अच्छा, सो दो चीज नहीं मेंटेन कर पाते तो लोग, हाइजीन, जिससे आप लोगों को हाइजीन साफ सफाई रखनी चाहिए वो, एंड सेकेंडली मल्टीपल मीटिंग जो करते हैं बिना प्रिकॉशन के, मल्टीपल मीटिंग करते हैं बिना प्रिकॉशन के, तो उनमें ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो आप एक साइड, फर्स्ट वाला साइड तो कंट्रोल कर ही सकते हो कि हाइजीन मेंटेन करके, हाइजीन मेंटेन करके आप ये लोग कर सकते हो। दूसरा ये प्रिकॉशनरी स्टेप है वो आप भी ले सकते हो, तो ये डिजीज दूर रहेंगी। इसमें जनरली क्या होता है, टच, जैसे कि अगर जनरली बैक्टीरिया कैसे होता है कि कोई बॉडी का ऑर्गन वो एक्सपोज है, वो एक्सपोज पार्ट अगर किसी पार्टनर के एक्सपोज पार्ट से टच होता है तो तुरंत बैक्टीरिया या हमारा जो फंगस है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सब था, आप लोग को थोड़ा सा अवेयर करना था। ये बहुत कॉमन डिजीज है इंडिया, मतलब गोनोरिया तो कॉमन है, सिर्फ ये 1 करोड़ सिर्फ बोलते हैं ना कि लोगों को जो टेस्ट किए गए तब पता चला, अदरवाइज कितने ऐसे अननोन केसेस होंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और हेल्थ के बारे में मतलब मैंने ये, अगर ये दोनों केसेस जाते तो आप लोग को मेंटली इल करके रखेगा। फिजिकल आपका डिसऑर्डर तो हो ही चुका क्योंकि बॉडी पे पैचेस आ चुके हैं, और इसके से सोसाइटी में भी आपको लोग अगर जान जाते हैं तो घृणा करने लगते हैं। तो उस सब चीज से आपको अगर ठीक करना है तो आप लोग को ये 2 स्टेप मेंशन हमेशा मेंटेन करके रखना रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो बड़ा चैप्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये खत्म होता है। हमने पूरी वीडियोस इसमें बहुत अच्छे से, एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, बहुत अच्छे डिटेल में हमने डिस्कस की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज हमें लाइक करके और कमेंट करके सपोर्ट करिए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।